चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चदा हृदये मम। आरंभ करूं? हाँ। आनंद रूप हरि की आनंदमय लीला। हम श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने 7 अध्यायों का अध्ययन किया। आज से अध्याय 8 का आरंभ करते हैं। यहाँ से उपपत्ति यानी युक्ति प्रकरण का प्रारंभ होगा। तो इस द्वितीय अध्याय का स्कंधार्थ देखें तो द्वितीय स्कंद ज्ञान साधन लीला है। राजा परीक्षित जी ने पहले स्कंद के अंत में पूछा था कि अब मेरे लिए क्या कर्तव्य है। तो शुकदेव जी ने उत्तर दिया कि तुम्हें श्रवण करना चाहिए। श्रवण के 3 अंग हैं, तत्व ज्ञान, रस प्रसाद और मनन। इन तीनों अंगों का निरूपण द्वितीय स्कंद के 10 अध्यायों में किया गया है। तो प्रकरण विभाग को अगर हम देखें तो प्रकरण 1 में अध्याय 1 और 2 आ रहे हैं। प्रकरण 1 तत्व ध्यान या वस्तु निर्धार है। उसके अंतर्गत अध्याय 1 में स्थूल ध्यान और अध्याय 2 में सूक्ष्म ध्यान आता है। प्रकरण 2 रस प्रसाद या श्रद्धा ये अध्याय 3 और 4 में आते हैं। अध्याय 3 में श्रोता का रस प्रसाद और अध्याय 4 में वक्ता का रस प्रसाद। और प्रकरण 3 जो अध्याय 5 से लेकर 10 तक है वो मनन या विमर्श का प्रकरण है। उसके अंतर्गत अध्याय 5 से 7 उत्पत्ति का प्रकरण है और उत्पत्ति का प्रकरण आता है और अध्याय 8 से लेकर 10 तक उपपत्ति। तो अध्याय 1 से 7 तक जो हमने किया उसका संक्षिप्त में मैं विवरण ले लेता हूँ। अध्याय 1 जो प्रथम ध्यान या स्थूल ध्यान का अध्याय है, उसमें भगवान के स्थूल या विराट रूप का ध्यान है। समस्त ब्रह्मांड ही भगवान का शरीर है, जैसे कि पृथ्वी चरण, आकाश मस्तक, सूर्य चंद्र नेत्र आदि। जो साधक सूक्ष्म रूप का ध्यान नहीं कर सकता उसे पहले इस स्थूल रूप का अभ्यास करना चाहिए, ये समझाया। और यहाँ पे प्राणोत्क्रमण की विधि भी बताई गई है। अध्याय 2 जो सूक्ष्म ध्यान यानी द्वितीय ध्यान का प्रकरण है, द्वितीय ध्यान का उसमें निरूपण है। तो भगवान के साकार सगुण आभूषण युक्त स्वरूप का ध्यान इस अध्याय में आता है, जैसे कि प्रसन्न वक्त्र, नलिनायते क्षण आदि। तो और क्रम मुक्ति और सद्य मुक्ति का भी वर्णन इस अध्याय में है। यही वह ध्यान है जिसका विशेषणों से अवतार रूप से विस्तार हमने अध्याय 7 में देखा। अध्याय 3 श्रोता का रस प्रसाद। यहाँ पे विभिन्न कामनाओं के अनुसार विभिन्न देवताओं की उपासना बताई, किंतु अंत में भगवत भक्ति का प्राधान्य स्थापित किया। यहाँ पे यह समझाया कि सकाम उपासनाओं से अल्प फल मिलता है और भगवत भक्ति से सर्वोच्च फल मिलता है। अध्याय 4 वक्ता का रस प्रसाद। राजा परीक्षित जी ने सृष्टि विषयक प्रश्न किया। इससे शुकदेव जी को कथा आरंभ का प्रसंग मिला। श्रोता का उत्तम प्रश्न सुनकर वक्ता प्रसन्न हुए। अध्याय 5 अंतर्यामी के प्राकट्य का प्रकार। ब्रह्मा जी नारद जी को बताते हैं कि अंतर्यामी भगवान सब पदार्थों में कैसे व्याप्त हैं। वहां पे सृष्टि का क्रम भी बताया गया, जैसे कि महत तत्व, अहंकार,
फिर पंच तन्मात्राएं, पंच महाभूत, इंद्रियां आदि समझाए गए। भगवान इन सब में अंतर्यामी रूप से विद्यमान है। अध्याय 6 पुरुषसूक्त वर्णित विराट देह का विवेचन आया। यहाँ पे यानी पुरुषसूक्त के आधार पर विराट शरीर का विस्तृत वर्णन है। प्रत्येक अंग से किस पदार्थ की उत्पत्ति हुई यह समझाया। शंख, चक्र, गदा, पद्म, किरीट, कुंडल आदि विशेषणों का वर्णन आता है। इसी अध्याय के श्लोक 29 में विशुद्धम केवलम ज्ञानम प्रत्यक्ष सम्यक यह पद आया है, जिसमें ज्ञान स्वरूप पुरुष, यह प्रकृति भरता जीव पुरुष के 12 धर्म बताए गए हैं, जो कि विशुद्ध, केवलम, सत्य, पूर्ण, निर्गुण, नित्य, अद्वय इत्यादि। इसका संदर्भ आगे अब जो अध्याय 8 है उसमें आएगा। और वहां पे आयुध के विषय में भी समझाया कि शंख जल तत्व है, सुदर्शन चक्र तेजस तत्व है, गदा जो है प्राण तत्व है और कमल कार्य तत्व है का वहां पे समझाया गया। अध्याय 7 में अंतर्यामी के अवतारों की कथा देखी। या यह द्वितीय ध्यान जो अध्याय 2 में वर्णित भगवान के एक एक अंग, आभूषण, आयुध, वस्त्र का अवतार रूप से निरूपण देखा। पूर्व 6 अध्यायों में भगवान के सिवाय स्थूल सूक्ष्म सब पदार्थों का निर्णय हो चुका और 7वें अध्याय में स्वयं भगवान पुरुषोत्तम का भी अवतार से निर्णय देखा। श्लोक अर्थ लिख दो। अध्याय 8 के श्लोकार्थ राजा परीक्षित द्वारा आक्षेप। श्लोक 1 राजोवाच, हे ब्राह्मण, ब्रह्मा ने जब नारद जी को निर्गुण भगवान के गुणों का वर्णन करने की आज्ञा दी, तब देववत दर्शनीय नारद जी ने जिसके आगे जिस प्रकार भगवत तत्व का निरूपण किया, यह मैं जानना चाहता हूं। श्लोक 2 और श्लोक 3, हे वेद विद्या के विद्वानों में श्रेष्ठ मुनिवर, यह सब मैं जानना चाहता हूं। हे महाभाग्य, अद्भुत पराक्रम हरि की लोक का सुमंगल करने वाली कथा मेरे आगे अवश्य कहिए। मैं मानता हूं कि उनके श्रवण करने से सर्वरूप सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण में अपने मन को सर्व संग निराश पूर्वक लगाकर इस शरीर का त्याग करूंगा। श्लोक 4, श्रद्धा से नित्य भगवान का श्रवण करते रहने से और उनके निज चरित्र की प्रशंसा करते रहने से थोड़े ही समय में भगवान हृदय में प्रवेश करता है। श्लोक 5 और श्लोक 6, भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के हृदय भाव कमल में जब कर्ण छिद्रों के द्वारा प्रवेश कर जाता है, तब फिर जैसे शरद ऋतु जल के मैल को धूल देती है, उसी तरह यह भी भक्त हृदय के सब मैल को धो देता है। जिसका अंतकरण इस तरह से निर्मल हो चुका है, वह सब दुखों से छूट जाता है। अतएव फिर श्री कृष्ण के चरणारविंदों का आश्रय कभी नहीं छोड़ता। जैसे परदेश से दुखी होकर आया हुआ राहगीर अपने घर को छोड़ना नहीं चाहता। श्लोक 7, हे श्री शुकदेव, यह जीव वास्तव में रस रक्त आदि धातुओं से रहित है, तो फिर यह धातुमय इसके देह का आरंभ कैसे, कब से हुआ? क्या अपने आप ही या भगवत इच्छा से हुआ कि वह किसी अन्य कारण से हुआ? आप जो कुछ जिस तरह से जानते हैं वह कहिए। श्लोक 8 और श्लोक 9, जिस भगवान के उदर या नाभि से लोगों की स्थिति रखना ही है, स्वरूप जिसका ऐसे यह ब्रह्म कमल पैदा हुआ, अर्थात ब्रह्मांड और ब्रह्मांडाधिपति भगवान दोनों का स्वरूप मुझे कहिए, और यह भी कहिए कि नाप तोल वाले अवयवों से पृथक देखने में आता यह व्यक्त पुरुष विराट ब्रह्मांड जितना है क्या उतना ही
वह अव्यक्त अक्षर पुरुष भी शास्त्रों में कहा है। और जो कुछ उन संख्याओं से अंग प्रत्यंग वाला जैसे दिख रहा है, सो क्या ऐसा ही है? और यह भी कहिए कि जिस तरह से यह आज भूतात्मा ब्रह्मा भूतात्मा ब्रह्मा जिनके अनुग्रह से इन सब जड़ चेतन पदार्थों को बनाता है। श्लोक 10 से लेकर 13 तक। जिस अनुग्रह से नाभि कमलोत्पन्न ब्रह्मा ने भगवान के रूप को देखा, वह अनुग्रह क्या पदार्थ है सो कहो। और यह भी कहो कि जगत की उत्पत्ति स्थिति संहार करने वाला, सबके भीतर रहने वाला माहेश अपने सामर्थ्य को शिथिल करके जहाँ सोता है, उस पुरुष के अवयवों से पूर्व कल्पित रक्षक सहित सभी पृथ्वी आदि लोक भी उस समय कहाँ रहते हैं। इस पुरुष के अवयव यानी अंग लोकपाल सहित लोक है, यह भी हम सुनते हैं। यह क्या बात है? कल्प और विकल्पों का नापतोल स्वरूप क्या है? भूत भविष्य व वर्तमान कालों को कैसे पहचाना जाता है? सदरूप ब्रह्मांड आदि जगत का आयुष्य परिमाण कितना है? इस काल की जो सूक्ष्म और स्थूल गतियां मालूम हो रही है, उनका भी स्वरूप कहो। हे ब्रह्मांड श्रेष्ठ ये ब्राह्मण श्रेष्ठ, कर्मों से जितनी भी गतियां मिलती है, इन सब का निरूपण करो। श्लोक 14 से लेकर 23 तक। किस कर्म के मेल से पदार्थ और गुणों का परिवर्तन होता रहता है? सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण के परिमाण रूप जो परिणाम सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण के परिणाम रूप जो देव, मनुष्य, पशु आदि के देह है, उन्हें पाने की इच्छा रखने वाले जीव किस पाप पुण्य आदि कर्मों को किस प्रकार करने पर उन देहों की प्राप्ति करते हैं, यह मैं जानना चाहता हूँ। पृथ्वी, पाताल, दिशा, आकाश, ग्रह, नक्षत्र, पर्वत, नदी, समुद्र और द्वीप कैसे उत्पन्न हुए? इनमें रहने वाले प्राणियों की सृष्टि कैसे हुई, यह भी कहिए। यह ब्रह्मांड भीतर और बाहर से कितना बड़ा है, यह बताइए। महापुरुषों के चरित्र सुनाइए। ब्राह्मण आदि चारों वर्णों का तथा ब्रह्मचर्य आदि चारों आश्रमों का और उनके धर्मों का वर्णन करिए। भगवान के अवतारों का अद्भुत वृत्तांत सुनाइए। प्रत्येक युग और उनके धर्मों को कहिए। युगों का नाप तोल भी कहिए। मनुष्यों का साधारण धर्म क्या है? वर्णों और आश्रमों के विशेष धर्म क्या है? भिन्न भिन्न व्यवसायों से जीविका चलाने वालों के धर्म, व्यवहार और नियम क्या है? राज ऋषियों का धर्म और सबके आपातकाल के धर्म क्या है? यह सब मुझसे कहिए। प्रकृति आदि तत्वों की संख्या, स्वरूप और उनका लक्षण भी बताइए। पुरुष की आराधना अर्थात देव पूजा और अष्टांग योग आदि की विधि क्या है? योगेश्वरों के ऐश्वर्य और उनकी गति का वर्णन कीजिए। योगियों की कारण शरीर का लय किस रीति से होता है, यह भी कहिए। वेद, उपवेद, धर्मशास्त्र, इतिहास और पुराणों का स्वरूप कहिए। सब प्राणियों का अवांतर प्रलय और महाप्रलय कैसे होता है? सब प्राणियों की उत्पत्ति और स्थिति का निरूपण कीजिए। वैदिक और स्मार्त कर्म, अग्निहोत्र आदि धर्म, काम्य कर्म और धर्म अर्थ काम, इस त्रिवर्ग की विधि कहिए। जिनकी उपाधि यानी देहादि का लय हो चुका है, उन जीवों की फिर से सृष्टि किस प्रकार होती है, उसका वर्णन करिए। पाखंड की उत्पत्ति
जीव का बंधन और मोक्ष तथा शुद्ध चेतन की अपने स्वरूप ब्रह्म में अवस्थिति कैसे होती है, सो कहिए। स्वतंत्र भी भगवान पुरुषोत्तम अपनी माया से किस प्रकार क्रीड़ा करते हैं और प्रलय के समय में किस प्रकार उस माया को छोड़कर साक्षी की तरह उदासीन रहते हैं, तो सब मेरे आगे कहिए। श्लोक 24। हे भगवान, हे महामुने, ये पूर्वोक्त सब और अन्य भी मेरे प्रश्नों का उत्तर आप क्रमशः वास्तविक देने में पूर्ण समर्थ है, यह मैं जानता हूं। मैं इस विषय में आपके शरण हूं, अतः उत्तर दीजिए। श्लोक 25। इस भक्ति मार्ग के विषय में तो मैं आपको ही पूर्ण प्रमाण मानता हूं, क्योंकि आप भगवान हो, भगवत गुण युक्त हो। जैसे परमेष्टि ब्रह्मा सबकी दृष्टि में पूर्ण प्रमाण यानी यथार्थ वक्ता है, इसी तरह आप मेरी दृष्टि में है। मैं ही क्या, मुझसे भी श्रेष्ठ लोग आपके कहे सिद्धांत के अनुसार चल रहे हैं और उन्हीं सिद्धांतों के अनुसार पूर्वों के पुरखा करते चले आ रहे हैं। श्लोक 26। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं आपके मुख से भगवत कथा सुधा का पान कर रहा हूँ, इसलिए कुछ भी भोजन न करने पर भी मेरे प्राण ठहरे हुए हैं, निकले नहीं हैं। हाँ, ये बात दूसरी है कि कुपित ब्राह्मण ने जो शाप दे दिया है, उसमें कुछ परिवर्तन नहीं हो सकता। श्लोक 27। सुतवाच। सूत जी बोले, इस तरह भगवान से रक्षित राजा परीक्षित ने जब सुखदेव जी को संतों के स्वामी श्री कृष्ण की कथा कहने के लिए प्रार्थना की, तब सभा में बैठे हुए श्री सुखदेव जी राजा पर बड़े ही प्रसन्न हुए। श्लोक 28। जिस समय ब्रह्मकल यानी समय का एक खंड था, उस समय भगवान ने जो ब्रह्मा जी से कहा, वह भागवत श्री शुक ने राजा से कही। यद्यपि यह भागवत नामक पुराण रूप से ही कहा गया, पर वेद के अर्थ से नपा तुला था, अर्थात वेदवत था। 29। पांडव श्रेष्ठ राजा परीक्षित ने जो कुछ पूछा है, उन सब का उत्तर क्रम से देने के लिए श्री सुखदेव जी ने कहना प्रारंभ किया। यहाँ पे श्लोकार्थ भागवत प्रश्न संख्या 10 पे है। अध्याय 8 से लेकर 10। इस तरह 5 से 7 तक के अध्यायों में उत्पत्ति के द्वारा विचार कहकर अब 8 से 10 अध्यायों में उपपत्ति या उक्ति के द्वारा विचार करते हैं। तो यहाँ पे मैंने महाप्रभु समझा रहे हैं कि द्वितीय स्कंद का जो तीसरा प्रकरण मनन जो विमर्श है, जो अध्याय 5 से लेकर 10 है, इनके 2 भाग देखें कि उत्पत्ति अध्याय 5 से 7 और उपपत्ति अध्याय 8 से लेकर 10। तो अध्याय 5 से 7 में उत्पत्ति या अवतार कथा आदि के द्वारा विचार हो चुका है। अब अध्याय 8 से लेकर 10 तक उपपत्ति यानी युक्ति या तर्क और या रीजनिंग हम कहें, इसके द्वारा विचार करेंगे। तो यहाँ पे यानी उत्पत्ति यानी ऐसा हुआ, यानी कथा बताकर ये सिद्ध किया, और उपपत्ति में ऐसा क्यों हुआ या कैसे संभव है, एक युक्ति या तर्क के द्वारा इसे सिद्ध करेंगे। मूल पाठ के उपपत्तिया विचारोपि त्रिधा शंकोत्तरे फलम ब्रह्मणोपि हरिर्मूलम उपपत्ति ही कथा प्रदर्शय कथनात् तस्य मूलान्वेषणं मतम् उक्तेर्थे नूपपत्तिश्च शिष्ट प्रश्नस्थैव च आक्षेपस्य समाधानम् अन्यत्र स्थूलेति दृश्यते
तस्मात् स्थूल श्रुति ही सिद्धा तत्स्वरूपम अतः फलम रूप पश्चात् तश्चैव तत्स्वरूप निरूपणम लक्षणोक्त्या स्वरूपस्य त्रिविधम चार्थतः स्फुटम आनन्त्याद्वि विशेषस्य स्थूले कथनोपि च। तो पहले 6 कारिकाओं से उत्पत्ति का विवरण करके अब 7.5 कारिकाओं से उपपत्ति द्वारा विचार करते हैं। उपपत्ति के द्वारा विचार भी 3 प्रकार से करते हैं, पहला शंका, दूसरा उत्तर और तीसरा फल। 8वें अध्याय में शंका, 9वें अध्याय में उत्तर और 10वें अध्याय में फल। तो यहाँ पे कारिकाओं की संख्या बताई गई है कि पहले जो 6 कारिकाएं थी, यानी वहां पे उपपत्ति जो अध्याय 5 से लेकर 7 है उसका विवरण हो चुका। अब 7.5 कारिकाओं से 33 से आगे से उपपत्ति या 8 से 10 का विवरण करते हैं। और 3 अध्याय में 3 विषय है। अध्याय 8 में शंका यानी परीक्षित जी के प्रश्न शंकाएं, अध्याय 9 में उत्तर शुकदेव जी के उत्तर यानी जीव जो ब्रह्म विषय जो प्रश्न उन्होंने पूछे उसके उत्तर, और अध्याय 10 में फल यानी ये सुनने का क्या फल है वह समझाएंगे। आगे 8वां अध्याय आक्षेपक युक्ति वाला होने से उसका उपपत्ति यानी युक्ति में प्रवेश है, और 9वां का सिद्धांत युक्ति वाला होने से उपपत्ति प्रकरण में प्रवेश है। इसी तरह 10वां का फलख्य युक्ति वाला होने से उपपत्ति प्रकरण में प्रवेश है। तात्पर्य का निर्णायक होने से फल में भी युक्तित्व है। तो यहाँ पे अगर किसी को ये शंका होती है, हो सकती है कि उपपत्ति यानी इसका अर्थ है युक्ति या तर्क, किंतु अध्याय 8 में तो केवल प्रश्न है और अध्याय 10 में केवल फल है। प्रश्न और फल ये युक्ति कैसे, और युक्ति तो केवल अध्याय 9 में यानी जहाँ सुखदेव जी ने तर्क के द्वारा जो उत्तर दिए हैं उसी में आ सकते हैं। तो श्री महाप्रभु जी उन शंकाओं का समाधान करते हुए कहते हैं कि तीनों अध्याय में यानी युक्ति या तर्क या रीजनिंग विद्यमान है, इसलिए तीनों उपपत्ति प्रकरण में आते हैं। अध्याय 8 में आक्षेपक युक्ति यानी परीक्षित शंका उठाते हैं जो आक्षेप रूप युक्ति है। यानी जब कोई कहता है कि यह बात यहाँ नहीं जमती, कुछ विरोधाभास होता है, तो यह कहने के लिए भी तर्क चाहिए होता है। बिना तर्क या के आक्षेप हो ही नहीं सकता। जैसे राजा परीक्षित जी ने अभी हमने जो श्लोकार्थ पढ़ा तो उन्होंने पूछा कि भगवान निर्गुण है तो गुणों की कथा कैसे। तो यह प्रश्न तभी बन सकता है जब निर्गुण और गुणाख्यान के बीच का तार्किक विरोध दिखे। तो विरोध दिखना यह युक्ति का प्रयोग है। इसलिए अध्याय 8 जो आक्षेपक युक्ति वाला है वो उसका उपपत्ति प्रकरण में प्रवेश है। अध्याय 9 में तो यानी शुकदेव जी हमने तर्क के द्वारा उत्तर देते हैं, तो वहां पे तो तर्क आता ही है, इसलिए उसका भी उपपत्ति में प्रवेश है। और अध्याय 10 में यानी फलख्या युक्ति है, यानी फल या तो जो रिजल्ट बताना है वो भी एक प्रकार से युक्ति है। अगर यही पूछे कि फल बताना युक्ति कैसे है, तो महाप्रभु जी समझाते हैं कि तात्पर्य का निर्णायक होने से फल में भी युक्तित्व है। तो यानी इसे ऐसे समझे कि किसी भी शास्त्र का तात्पर्य या असली अभिप्राय क्या है ये कैसे निश्चित होता है, तो उसमें प्रमुख फल है। अर्थात जिस बात का फल बताया जाए वही ग्रंथ का तात्पर्य है। जैसे अध्याय 10 में कहा जाएगा कि भागवत सुनने से उसकी मुक्ति मिलती है, तो इसे निर्णय होता है कि भागवत का तात्पर्य भगवत प्राप्ति है, कुछ और नहीं। यह निर्णय करना इन तर्क का काम है, इसलिए फल बताना भी एक युक्ति है। आगे ब्रह्मा के मूल या उत्पत्ति स्थान हरि है, अर्थात भगवान ही ब्रह्मा के उपादान कारण है। इसमें कथागत युक्ति ही मूल है। तो हमने पूर्व में देखा कि यानी ब्रह्मा के मूल हरि है, अर्थात
ब्रह्मा की उत्पत्ति भगवान से हुई है। यह बात कथा में ही आ चुकी है, इसलिए इसे अलग से सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रही। आगे, यदि सारा जगत भगवत रूप है, स्वयं इसे स्वयं भगवान ही आगे कहेंगे कि मैं ही सबसे पहले था, अहमेव समयमाग्रे। ये विषय तो आगे कहते हैं 10वें पूरा पैराग्राफ था, इसलिए तो छोड़ देता यहाँ पे पुरुषोत्तम शास्त्र के नाम नहीं मिले, क्योंकि पूरा प्रश्न अध्याय है, सब प्रश्न ही है। अब अध्याय 8 के जो और कारिका और श्लोक ले लेता हूँ। प्रश्न संख्या 358 पर है। अध्याय 8, तृतीय श्रवणांग साधन मनन उपपत्ति प्रकरण 8 से लेकर 10, राजा परीक्षित द्वारा आक्षेप। एवं निर्धार भजनम उपपत्त्या च विमर्शनम द्वयम सिद्धम विराट ब्रह्म रूपयस्तत्व निश्चये उपपत्त्या विमर्शस्तु त्रिभिरद्य निरूप्यते आक्षेप सिद्धांत फलैः सोपपत्ति त्रिधायतः। अष्टमे संधिहानस्य प्रश्न आक्षेप गर्भितः राज्ञो निरूप्यते प्रश्नः तन्मूला अपरेपि च। भागवतात में कोई प्रश्न नहीं। कारिका इस तरह से पूर्व और सप्तम अध्याय में सबके भजनों का निर्धार कर चुके हैं। प्रथम से लेकर चौथे अध्याय पर्यंत स्त्री पुत्र आदि से लेकर ब्रह्म महादेव आदि के भजनों का निर्धार कर दिया। ये सब अक्षर ब्रह्म के ही अवतार हैं। अक्षर ब्रह्म के दो अवतार हैं, एक आध्यात्मिक और आदि भौतिक, जो विराट पुरुष और प्रविष्ट पुरुष अंतर्यामी। बाह्य दिखते हुए पदार्थ प्रकृति से लेकर तृण पर्यंत सब ही विराट पुरुष के अवतार हैं। उनमें स्त्री युवा आदि भी आ जाते हैं। परिच्छेद विकार अनित्य आदि दोष दिखाकर उनके भजन सेवन का निर्धार कर दिया कि नहीं करना चाहिए। इन सबको यथा योग्य से समष्टि विराट पुरुष के ही अंगों में समावेश कर लेना चाहिए। मुख्य परमात्मा के महात्म्यों को समझने के लिए यही भजन है। तो यह कारिका पूर्व 7 अध्यायों का उपसंहार करती है कि अध्याय 1 से लेकर 4 में स्त्री पुत्र इंद्र ब्रह्मा महादेव आदि सबके भजन का निर्धार हो चुका है। अर्थात किसका भजन करना चाहिए, किसका नहीं करना चाहिए, ये वहां पे तय हो गया। ये सब जो स्त्री पुत्र से लेकर ब्रह्मा महादेव तक अक्षर ब्रह्म के ही अवतार है, ये समझाया। और अक्षर ब्रह्म के 2 अवतार बताए। एक तो आध्यात्मिक जो प्रविष्ट पुरुष यानी अंतर्यामी जो सबके भीतर बैठा है, और दूसरा आदि भौतिक यानी विराट पुरुष। प्रकृति से लेकर तृण यानी तिनके तक सब विराट पुरुष के ही अंग हैं। इनमें स्त्री युवा आदि भी आ जाते हैं। तो इन सब में यानी परिच्छेद या जो सीमितता, विकार या बदलाव और अनित्यता और नाशवंता आदि दोष दिखाकर इनके भजन सेवन का निर्धार कर दिया कि इनका भजन हमें नहीं करना चाहिए। इन सबको यथा योग्य समष्टि विराट पुरुष के अंगों में समाविष्ट कर लेना चाहिए, मुख्य परमात्मा के महात्म्य को समझने के लिए। यही उसका यानी विराट का सही भजन है। अलग अलग अंगों को स्वतंत्र भजन नहीं, बल्कि सबको समाविष्ट सबको समाविष्ट में यानी समष्टि में मिलाकर परमात्मा को समझना, यही यानी परमात्मा का यानी विराट पुरुष का सही भजन है, ऐसे समझाया। आगे
अब रहा प्रविष्ट पुरुष, आध्यात्मिक अंतर्यामी पुरुष, यह द्वितीय पुरुष है। इसके दो भेद हैं, अंतर्यामी पुरुष और प्रकृति भरता जीव पुरुष, जिसका निरूपण 6ठ अध्याय में विशुद्धम केवलम पद में आ चुका है। देव और देवदेव सब इसके अवतार हैं। यह भी परिच्छिन्न और लौकिक फल देने वाले हैं, इसलिए इनका भी भजन निर्धार 3 अध्याय में कर दिया। तदंतर उस आनंदमय पुरुष यानी समष्टि अंतर्यामी पुरुष के ही धर्म और स्वरूप के 24 और 10 मुख्य अवतार यह 7वां अध्याय में कह दिया। तो पूर्व में हमने जो पहला जो आदि भौतिक विराट पुरुष के संदर्भ में देखा। अब जो दूसरा पुरुष यानी जो प्रविष्ट पुरुष है आध्यात्मिक अंतर्यामी, इसके भी दो भेद बताएं। एक तो अंतर्यामी पुरुष जो सबके भीतर स्थित है, और दूसरा जो है प्रविष्ट पुरुष या तो प्रकृति भरता जीव पुरुष, जिसका निरूपण अध्याय 6 में विशुद्ध केवलम ब्रह्म इस पद में हमने देखा। ये अध्याय 6 के 39 के श्लोक में आता है, जैसे कि विशुद्धम केवलम ज्ञानम प्रत्येक सम्यक अवस्थितम, यह वहां पे एक पद आया। तो यह वह पुरुष ज्ञान स्वरूप पुरुष है जिसे ज्ञानी पाना चाहता है। तो वहां पे उसके 12 धर्म बताए, जैसे विशुद्ध केवलम ज्ञान प्रत्येक सत्य आदि। और ये वही अंतर्यामी पुरुष है जिसे ज्ञान मार्ग प्राप्त करना चाहता है। श्री महाप्रभु जी ने हमें वहां समझाया था कि देह अशुद्ध है और आत्मा विशुद्ध है, और शुद्ध और अशुद्ध का ऐक्य नहीं हो सकता। इसलिए ज्ञान मार्ग में देह आत्मा विवेक करके सब बाह्य साधनों का परित्याग करना होता है। वो स्वाश्रय मुक्ति का मार्ग है। इसी पुरुष का जो निर्धार अध्याय 6 में हो चुका, और वहां उत्पत्ति से बात हुई, और अध्याय 8 में उसी पुरुष की उपपत्ति से विचार होगा। तो एक तो वहां पे आया, वहां पे कह दिया गया, और दूसरा है अंतर्यामी पुरुष। फिर देव जो इंद्र आदि और देवदेव ब्रह्मा आदि सभी इसी के अवतार हैं, किंतु ये भी परिच्छिन्न सीमित और लौकिक फल देने वाले हैं। इसलिए इनका भी भजन निर्धार अध्याय 3 में कर दिया कि इनका भजन नहीं करना चाहिए। फिर उस आनंदमय पुरुष या समष्टि अंतर्यामी के ही धर्म और स्वरूप के 24 और 10 मुख्य अवतार हैं। ये 7वां अध्याय में बताया। ये 24 अध्याय और 24 अवतार और ये 10 अवतारों का थोड़ा संकलन किया है। ये 24 अवतार जो श्लोक 1 से लेके 25 और 36 से लेके 38 में आते हैं। वराह, सुयज्ञ, कपिल, दत्त, शनकादि, नर नारायण, ध्रुव, पृथु, ऋषभदेव, हयग्रीव, मत्स्य, कूर्म, लक्ष्मी, हरि, श्री गजेंद्र मोक्ष, फिर वामन अवतार, फिर साधना अवतार जो भक्त रूप है, मनवंतरा अवतार, धन्वंतरी, परशुराम और रामचंद्र। ये 1 से लेकर 25 में आए, और 36 से लेकर 38 में व्यास जी, बुद्ध अवतार और कल्कि, ये 3 अवतार है। और 10 रूप धर्म अवतार ये श्लोक 26 से लेके 35 तक में आ रहे हैं। ये एक ही अवतार श्री कृष्ण के 10 स्वरूप धर्म है, जो एक समत जो सर्ग विसर्ग आदि अधीनत्व सर्ग, लीलात्व विसर्ग, हसित धर्म है उसका स्थान, ईक्षण, पोषण, उल्लास, उति, भ्रू, मनवंतर, भंग, ईशानुकता, संसूचन, निरोध, भूरी, मुक्ति, अनुग्रह, आश्रय। ये 10 धर्म रूप लीला श्री कृष्ण के ही हैं, इसलिए श्री कृष्ण अवतारी हैं। जी यहाँ पे एक प्रश्न था, पूछ लो के बाद। जी हम यहाँ पे 24 अवतार और 10 मुख्य अवतार समझाए। अभी तक हमारी यही भ्रमणा या हमारी यही सोच थी, जब हम 10 अवतार कहते हैं तो यही 24 अवतारों में से जो प्रसिद्ध अवतार है उसी को गिनते थे। तो जब हम 10 अवतार कहें तो फिर उनमें यही 10 विसर्ग आदि लेना है? नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो कृष्णावतार के अंतर ही ये 10 लीलाओं को बताया है ना, तो उसको
प्रचलित रूप से जो है वो दशावतार अलग ही है, क्योंकि यहाँ पे जो कारिका में 10 मुख्य अवतार ऐसा आया, इसलिए ये प्रश्न हुआ। यहाँ उसको उस तरह से कहा गया है क्योंकि कृष्ण की प्राधान्यता से भागवत प्रवृत्त हुई है ना, तो उसको ज्यादा दिया है। जी जी, स्पष्ट। आगे 5, 6 और 7 इन 3 अध्यायों में पूर्वक दोनों का उत्पत्ति के द्वारा विमर्श विचार है। यह हम पूर्व में कह चुके हैं। अनुपद ही इसी 7वें अध्याय में भगवान का भी उत्पत्ति से विमर्श हो चुका। इस तरह से स्थूल तत्व निश्चय और सूक्ष्म तत्व निश्चय दोनों का निर्धार साधन, फल और स्वरूप के द्वारा पूर्वोक्त अध्यायों में कह चुके हैं। विराट पुरुष स्थूल तत्व सार है और अंतर्यामी ब्रह्म तत्व है। ये दोनों ही विमर्श के द्वारा और भजन निर्धार के द्वारा परीक्षित राजा के हृदय में सिद्ध हो गए हैं। तो यहाँ पे यानी समझा रहे हैं कि पूर्वोक्त दोनों यानी जो विराट पुरुष जो स्थूल तत्व है और अंतर्यामी जो ब्रह्म तत्व, जिनका अध्याय 5 से 7 में उत्पत्ति या कथा अवतार के द्वारा विमर्श हो चुका है। अनुपद यानी जो आया कि अभी अभी जो 7वें अध्याय में स्वयं भगवान का भी अवतारों से विमर्श हो गया। दोनों तत्वों का निश्चयी साधन जो ध्यान विधि और फल मुक्ति और स्वरूप जो विराट अवतार वर्णन 3 प्रकार से पूर्वोक्त अध्याय में कह दिया गया है। ये दोनों तत्व विमर्श यानी बुद्धि के विचार और भजन निर्धार यानी किसका भजन करना किसका नहीं करना, ये दोनों मार्गों से परीक्षित राजा के हृदय में ये सिद्ध हो गया है। अब आगे, अब इन अष्टम, नवम और दसम 3 अध्यायों में उस विराट और ब्रह्म तत्व का उपपत्ति के द्वारा विमर्श निर्धार किंवा निर्णय करना है। प्रश्न उत्तर और संगति से ही किसी वस्तु का स्वीकार किया या कराया जा सकता है। पूर्वोक्त कथन पर कुछ आक्षेप गर्भित प्रश्न, फिर उनका संयुक्तिक सिद्धांत उत्तर और अंत में सबकी संगति लगाकर सारे ग्रंथ का फल परिणाम या तात्पर्य यही उपपत्ति द्वारा विचार कहा जाता है। नवम और दसम 2 अध्यायों में सिद्धांत और फल का निरूपण है। तो अब अध्याय 8, 9 और 10 में उपपत्ति के द्वारा विमर्श यानी युक्ति के द्वारा या तर्क के द्वारा जो सिद्ध करना है वह समझाया कि यानी जो अध्याय 8 में प्रश्न जो आक्षेप गर्भित प्रश्न और उसके बाद फिर उसका सिद्धांत उत्तर और उसके बाद उसकी संगति यानी सबको जोड़कर उसका फल या तात्पर्य या आ रहा है। तो किसी भी वस्तु को स्वीकार करने या कराने के लिए ये क्रम होता है कि पहले शंका उठाओ, फिर उसका उत्तर दो और फिर सब जोड़कर उसका निष्कर्ष निकालो। यही उपपत्ति है। तो अध्याय 9 में सिद्धांत यानी जो उत्तर आएगा और अध्याय 10 में फल आ रहा है। यह कारिका उपपत्ति प्रकरण का यानी एक प्रकार से ढांचा है कि उपपत्ति द्वारा विमर्श 3 अध्यायों में है, 8, 9 और 10 यानी शंका, उसका निर्णय उत्तर और उसका फिर फल जो है फिर परिणाम तात्पर्य। अब आगे इस अष्टम अध्याय में राजा परीक्षित जी के आक्षेप गर्भ प्रश्न कहे गए हैं। राजा को पूर्वोक्त सिद्धांतों में संदेह था, इसलिए आक्षेप जैसे कोई प्रश्न किए। राजा के प्रश्नों के अनुसार ही और भी प्रश्न इसी अध्याय में है। तो यानी अध्याय 8 का विषय जो है वो राजा परीक्षित जी के आक्षेप गर्भित प्रश्नों का अध्याय है। आक्षेप गर्भित यानी एक प्रकार से जिनके भीतर यानी आक्षेप यानी आपत्ति सी या एक प्रकार का ऑब्जेक्शन छिपा रहता है। यानी पूर्व अध्याय में जो सिद्धांत कहे गए उनमें राजा को कुछ संदेह था, इसलिए उन्होंने ऐसे प्रश्न किए जो देखने में
प्रश्न है किंतु उसके भीतर आक्षेप है। तो राजा के प्रश्न के अनुसार राजा के प्रश्न के अनुसार ही और भी प्रश्न इस अध्याय में है, अर्थात एक प्रश्न से निकलता हुआ दूसरा प्रश्न और जुड़े हुए जो प्रश्न है वो भी उसमें आ गए हैं। श्लोक लिखो जी। प्रणाम जय जय। जय जय, यहाँ पे वो थोड़ा समझना था कि ये जो बात आई कि भाई अक्षर ब्रह्म के दो अवतार है, आध्यात्मिक और आदि भौतिक। फिर उसमें विराट पुरुष और प्रविष्ट पुरुष यानी अंतर्यामी। तो ये बात बताई। फिर आगे दूसरे जो पैराग्राफ है उसमें ऐसा आ रहा है कि भाई अब रहा प्रविष्ट पुरुष यानी विराट पुरुष का जो बात है वो ऊपर आई। फिर प्रविष्ट पुरुष आध्यात्मिक अंतर्यामी पुरुष, फिर यह द्वितीय पुरुष है यानी विराट के अलावा द्वितीय पुरुष है, ऐसा हम समझे। तो ये जो इसके फिर से दो भेद है, अंतर्यामी पुरुष और प्रकृति भरता जीव पुरुष। तो जो ये जो प्रविष्ट पुरुष यानी अंतर्यामी पुरुष है उनके ये दो भेद बताए। और फिर ये जो दो भेद बताए उसमें भी फिर से ये जो बात आती है कि भी समष्टि और व्यष्टि यानी कि तदंतर उस आनंदमय पुरुष यानी कि समष्टि अंतर्यामी पुरुष के ही धर्म और स्वरूप के 24 और 10 मुख्य अवतार है। तो फिर जो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया क्योंकि यहाँ पे आध्यात्मिक आदि भौतिक तो विराट पुरुष दिखाया और फिर यहाँ पे प्रकृति भरता जीव पुरुष जो है वो भी दिखाया है। तो यहाँ पे जो अंतर्यामी पुरुष है वो यानी जो चार्ट जो था हमारा वो प्रमेय रत्न संग्रह में, उसमें जो पुरुष है उसको अंतर्यामी पुरुष ऐसा समझे। और फिर उसमें जीव और अंतर्यामी ऐसे दो जो भेद आते हैं तो उसको ही यहाँ पे लेना है, एक समष्टि और एक व्यष्टि ऐसे ही समझे ना। ऐसा नहीं, जो है वो लीलावतार जितने भी होते हैं भगवान के, वो आनंद प्रधान जो भगवान है उनके ही होते हैं ना। प्रकृति का भरता जो जीव है यानी जिसको हम पुरुष कहते हैं उसके लीलावतार नहीं हो सकते हैं क्योंकि ये तो आनंद रहित है, केवल चित मात्र है। जी जी जी। लेकिन ये जो अवतार बताए तो वो समष्टि अंतर्यामी पुरुष है उसके अवतार बताए। तो समष्टि अंतर्यामी पुरुष इज इक्वल टू पूर्ण यानी पुरुषोत्तम ऐसा समझ। जी सॉरी जी। जी जी जी, वो यानी समष्टि अंतर्यामी पुरुष इज इक्वल टू पूर्ण पुरुषोत्तम या तो प्रभु जो है वो, ऐसे समझना। नहीं क्योंकि 10 मुख्य अवतार है वो भी उसमें आ रहे हैं। जय यहाँ से अपनी आवाज शायद तेजस को नहीं जा रही है या ऐसी समस्या है? नहीं, अभी आ रही है जय, अभी आवाज आ रही है। पहले आप कुछ बोले तो मालूम नहीं, अभी आवाज आ रही है जय।
प्रमेय रत्न संग्रह तुम्हारे पास अगर हो तो देख लेना, उसमें इसकी एक प्रक्रिया समझाई गई है कि परब्रह्म श्री कृष्ण उनका एक नारायण स्वरूप है। नारायण स्वरूप है वो सभी गुणावतार और लीलावतार उसके होते हैं, उसी को समष्टि अंतर्यामी भी कहा जाता है। और अक्षर ब्रह्म जो है वो सर्व कारण कारण रूप माना गया है, यानी सभी कारणों की उत्पत्ति जिसमें से होती है ऐसा कारण रूप अक्षर। और वही काल कर्म स्वभाव प्रकृति और पुरुष इन रूपों को धारण करता है। तो इसमें जो काल कर्म स्वभाव प्रकृति, इनको तो खैर यहाँ प्रसंग नहीं है, रहा पुरुष। तो ये पुरुष जो है वो चित्त प्रधान है। अब यदि यहाँ हम इसको सच्चिदानंद स्वरूप माने हैं, समझें समझने के लिए, तो इसके आनंद में से, सच्चिदानंद में जो आनंद है उससे अंतर्यामी व्यष्टि अंतर्यामियों का आविर्भाव और इसके चैतन्य से व्यष्टि असंख्य जीवात्माओं का आविर्भाव, ऐसी प्रक्रिया समझनी है। तो ये जो जीव है या जो पुरुष है वो प्रकृति का भर्ता या प्रकृति का नियामक वो जीव है। तो देव जो हैं वो इसी से प्रकट होते हैं। तो गुणावतार और लीलावतारों का जो प्राकट्य है वो नारायण से होता है। ऐसी व्यवस्था है। जी 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 जी, आया समझ में। करो। अब श्लोक 1 राजोवाच। पहले आभासार्थ ले लेता हूँ। श्लोक 1 का आभासार्थ, उक्त प्रकार के स्थूल व सूक्ष्म आक्षेप होने पर सबकी सिद्धि हो जाएगी ऐसी शंका को बताने के लिए ब्रह्मा द्वारा प्रेरित किए जाने पर 6 श्लोकों द्वारा कथा में प्रोत्साहन किया गया। तो इस आभासार्थ में ऐसा बताया कि यानी अध्याय 8 में जो यानी स्थूल यानी बड़ी या सूक्ष्म या जो छोटी शंकाएं उठाई जाएगी उन सबकी सिद्धि या समाधान हो जाएगी, यह दिखाने के लिए ब्रह्मा जी द्वारा प्रेरित किए जाने पर 6 श्लोकों द्वारा कथा में प्रोत्साहन किया गया। अर्थात जो पहले जो 6 श्लोकों में राजा परीक्षित जी ने जो प्रश्न पूछे वो ब्रह्मा जी के द्वारा प्रेरित थे, जैसा समझ। श्लोक 1 राजोवाच। ब्रह्मणा चोदिता ब्रह्मण गुणख्याने गुणस्य च यस्मै यस्मै यथा प्राह नारदो देवदर्शनः। श्लोकार्थ, हे ब्रह्मण, ब्रह्मा ने जब नारद जी को निर्गुण भगवान के गुणों का वर्णन करने की आज्ञा दी तब देववत दर्शनीय नारद जी ने जिसके आगे जिस प्रकार भगवत तत्व का निरूपण किया यह मैं जानना चाहता हूं। व्याख्यात सुबोधिनी जी, पहले अध्याय के अंत में त्वमेत दिबुली कुरु यह कहा, अर्थात पूर्व अध्यायों में
जो भगवान के स्वरूप गुण कहे गए वह संक्षेप से कहे हैं, तुम इन्हें विस्तार से कहो। तो जो पिछले यानी जो 7वें अध्याय के अंत में ब्रह्मा जी ने नारद जी से यह कहा कि तुम यानी जो पूर्व में जो भगवान के जो स्वरूप गुण जो कहे गए वो संक्षेप से कहे गए हैं, तुम इसे विस्तार से कहो। अर्थात भगवान के जो स्वरूप गुण संक्षेप में है उन्हीं का विस्तार करना। आगे राजा परीक्षित का यह निश्चय हुआ कि जब भगवान के स्वरूप गुणों को संक्षेप से श्रवण करने में ही इतनी बड़ी हुई भक्ति मेरे मन में उत्पन्न हुई, तो उनका श्रवण यदि विस्तार से किया जाए तो फिर कैसा आनंद आवेगा। इसीलिए राजा परमानंद पूर्वक श्री शुक से प्रश्न करता है कि ब्राह्मण, इस संबोधन का यही तात्पर्य है कि आप ब्रह्म रूप हो, सर्वज्ञ हो, इसलिए आप जितना सत्य सुस्वादु और विस्तार से कहेंगे वैसा कोई भी नहीं कह सकता। तो यही है जो पिछले अध्याय के यानी अंत में जो ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि तुम इसे विस्तार से कहो, जो यानी वहां पे जो संक्षेप से कहा गया है, तो वही तब राजा परीक्षित जी को फिर ये निश्चय हुआ कि अगर संक्षेप से श्रवण करने में इतनी बड़ी भक्ति हुई, इतनी बड़ी हुई भक्ति अगर मेरे मन में हुई है तो विस्तार से सुनने में कैसा आनंद आवेगा। तो इसीलिए परमानंद से वे पूछते हैं कि कहते हैं कि ब्राह्मण, और कहकर उन्होंने ये प्रश्न पूछा। तो इसका यानी ब्राह्मण शब्द का तात्पर्य समझाते हैं कि वे आप ब्रह्म रूप हो, सर्वज्ञ हो, इसलिए आप जितना सत्य सुस्वादु यानी अच्छा स्वाद यानी और विस्तार से कहेंगे वैसा कोई नहीं कह सकता। आगे, इसलिए ब्रह्मा के प्रेरणा करने पर नारद जी ने जिसके आगे भगवत गुण जिस प्रकार कहे सो आप मुझसे कहो, यह आगे के श्लोक में जाकर अन्वय है। तो या जो अंत में जो आया कि अन्वय है, अन्वय की बात जो करते हैं, तो ये श्लोक में यानी ये पूरा वाक्य संबंध यानी ये श्लोक थोड़ा जो अधूरा सा है ऐसा समझाने के लिए कहते हैं कि ब्रह्मा की प्रेरणा पर नारद जी ने जिसको आगे जिस प्रकार भगवत गुण गए हैं ये तो कहा ही, किंतु आप मुझसे कहो, ये जो क्रियापद है ये श्लोक में नहीं आता है, वो जो ये श्लोक 2 और 3 में आ रहा है। तो यहाँ ऐसा समझाना चाहे कि ये श्लोक थोड़ा अधूरा है और उसकी पूर्ति आगे के श्लोकों में होगी। आगे, भगवान का सूक्ष्म रूप अगुण है। सृष्टि के पूर्व भगवान सूक्ष्म रूप में स्थित रहते हैं। उस समय स्वरूपभूत गुण भी इतने सूक्ष्म रूप से रहते हैं कि वेदादि सभी दृष्टाओं को वह अगुण ही दिखता है, अतएव वे उसे अगुण ही कहते हैं। ऐसे भगवान का उत्कर्ष दिखाने वाले धर्मों या गुणों को कहने के लिए जब ब्रह्मा जी ने नारद को प्रेरणा की, तब श्रोताओं के अधिकार भिन्न भिन्न हो सकते हैं, इसलिए उनके भिन्न भिन्न अधिकार किंवा प्रकार से ही कहना होता है। इसलिए यस्मै यस्मै प्रहा यह कहा, अन्यथा किससे कहा इतना ही कह देते। नारद जी ने यथा अधिकार भिन्न भिन्न प्रकार से कहने की सामर्थ्य है, यह दिखाने के लिए देव दर्शन का। तो यहाँ महाप्रभु जी यहाँ पे जो अगुणस्य शब्द की व्याख्या करते हैं कि महाप्रभु जी समझाते हैं कि भगवान वास्तव में गुण रहित नहीं है, उनमें गुण है, किंतु वे गुण स्वरूपभूत या स्वरूप
में ही स्थित है। सृष्टि से पहले भगवान यानी सूक्ष्म रूप में स्थित रहते हैं। उस समय उनके गुण भी उन्हीं के साथ इतने सूक्ष्म रूप में रहते हैं कि बाहर दिखते ही नहीं। जैसे कि यानी बीज में जो वृक्ष छुपा है, इस प्रकार से यानी जो प्रभु के जो गुण इतने सूक्ष्म होते हैं कि वो दिखते ही नहीं। इसके कारण जो वेदादि जो सब दृष्टा जो देखने वाले हैं, ऋषि मुनि आदि, इन सब को वह अवगुण ही दिखते हैं। वे सब ही दृष्टा कहते हैं कि यह अवगुण है। तो यहाँ पे अवगुण का गुण अर्थ यानी गुण नहीं है ऐसा नहीं, गुण दिखते नहीं है इसलिए अवगुण है, ये भेद है। तो यहाँ पे मुझे लगा कि जो मायावाद का मत है उसका महाप्रभु जी यहाँ पे खंडन करते हुए कहता है, क्योंकि मायावादी अवगुण को यानी भगवान में गुण है ही नहीं ऐसा समझते हैं, और जो निर्गुण को यानी निराकार निर्विशेष ऐसा। और महाप्रभु जी यहाँ पे समझाते हैं कि अवगुण का मतलब ऐसा नहीं कि गुण नहीं है, गुण है लेकिन किंतु इतने सूक्ष्म है कि वे दिखते नहीं। जैसे बीज के अंदर वृक्ष छुपा होता है, हमें दिखता नहीं, लेकिन ऐसा नहीं कि उसमें नहीं है। और निर्गुण का अर्थ यानी सगुण, लेकिन किंतु सृष्टि पूर्वक वो अप्रकट रहते हैं। तो फिर यहाँ पे एक प्रश्न होगा कि यानी गुणाख्यान है, अगुणस्य का विरोध कैसे मिटा। तो समझाते हैं कि जब भगवान सृष्टि करते हैं तभी वे सूक्ष्म गुण प्रकट हो जाते हैं, सृष्टि के अवतारों में या लीलाओं में। नारद जी इन्हीं प्रकट गुणों का वर्णन करते हैं। फिर जो यस्मय जो आ रहा है वो समझाने के लिए, क्योंकि श्रोताओं के अधिकार भी भिन्न भिन्न होते हैं, तो नारद जी ने जिसके आगे जिस प्रकार से अधिकार अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार से कहा वो कहो, अन्यथा केवल किससे कहा पूछ लेते। यस्मय एक ही बार आता, लेकिन यस्मय का अर्थ इसी है, यही है कि जिस प्रकार से जिन श्रोताओं को जैसे कहा वैसे कहो। और अंत में वो देव दर्शन पद आता है। तो यहाँ वो समझाने के लिए कि नारद जी का सामर्थ्य है कि वे यथा अधिकार भिन्न भिन्न प्रकार से कह सकते हैं। यानी साधारण वक्ता को एक ही प्रकार से कह सकते हैं, साधारण वक्ता तो एक ही प्रकार से कह सकता है, लेकिन नारद जी देव दर्शन होने के कारण उनकी दृष्टि भी दिव्य है, इसलिए वे श्रोताओं के अधिकार को देख सकते हैं और तदनुसार भगवत तत्व का निरूपण करते हैं। इसलिए यस्मय यथा प्राह कहने के बाद नारदो देव दर्शन कहा कि यथा अधिकार वर्णन करने का सामर्थ्य नारद जी में है। अस्तु जी, श्लोक एक संपूर्ण मेरा यही तथ्य। अच्छा, दंडवत प्रणाम जी। मुझे यहाँ ये समझ में नहीं आया, जो प्रथम अध्याय का 360 नंबर के पेज पे जो पहला पैराग्राफ में कहा ना, भगवान का सूक्ष्म रूप अगुण है। सृष्टि के पूर्व भगवान सूक्ष्म रूप में स्थित रहते थे, उस समय स्वरूपभूत गुण भी इतने सूक्ष्म रूप में रहते हैं कि वेदादि सभी दृष्टाओं का वह अगुण ही दिखता है। तो जैसे यहाँ तो जैसे वो वाली बात हो गई, जैसे जैन धर्म में जो फिलोसॉफी है कि भाई जितना छोटा देह उतना छोटा आत्मा, ये थोड़ी उस तरह से बात हो गई। और यहाँ पे अपने को ये ध्वनित हो रहा है कि भगवान की जो विरुद्ध धर्माश्रयता है वो कहीं ये टूटती हुई दिखाई दे रही है कि भाई जिस भगवान सूक्ष्म है तो उनके गुण भी सूक्ष्म रूप से ही सम्मिलित है। तो ये कैसे समझेंगे जी इसको? जी यानी जो सृष्टि के पूर्व यानी प्रभु तो जैसे सूक्ष्म रूप में ही रहते हैं, तो उनके गुण भी फिर उनके अंदर वही समझ पा रहे हैं कि सूक्ष्म रूप से ही है। इसलिए जो भी दृष्टा वेदादि और या ऋषि मुनि आदि जो भी है, उनको वो ये गुण दिखते नहीं है, इसलिए अवगुण कहा है। तो महाप्रभु जी उसी का यहाँ पे स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि अवगुण का मतलब ऐसा नहीं कि गुण नहीं है,
सूक्ष्म रूप में है और वहां पे स्थित है अंदर और दिखते नहीं है एक प्रकार से। नहीं, वो तो बराबर है, मगर मेरा प्रश्न ये है कि भगवान सूक्ष्म है तो उनके गुण तो अनेक हो सकते हैं, अनंत हो सकते हैं ना, वो फिर सूक्ष्म कैसे हो सकते हैं? ये यहाँ फिर विरुद्ध नहीं, ब्रह्म संहिता को हम लोग कैसे प्रतिपादित करेंगे कि भगवान सूक्ष्म है तो उनके विराट गुण भी रहते हैं, हो सकते हैं ना। जब हम लोग इनकी इन्फिनिटी के तौर पे हम लोग अगर पूछते हैं भगवान की कोई भी चीज को, तो फिर सूक्ष्म में सूक्ष्म ये तो फिर बाधित नहीं हो जाएगा? नहीं, यहाँ पे यानी जो आप यहाँ पे एक मिनट, यानी यहाँ पे ये जो भगवान का सूक्ष्म रूप है, तो ये सूक्ष्म रूप यानी क्या लेना है? वो सूक्ष्म रूप यानी जो आकार सहित है उसको लेना, या सूक्ष्म रूप यानी क्या, वो भी थोड़ा जानना था। जी, यानी जो सृष्टि के पूर्व जो प्रभु सूक्ष्म रूप में रहते हैं, आकार सहित तो मुझे नहीं लग रहा है, लेकिन जो सूक्ष्म रूप में है, क्योंकि आकार आदि तो जब सृष्टि प्रकट होगी तभी सब ये आकार आदि प्रकट होंगे। और जो पंकज भाई ने कहा कि यानी प्रभु के गुण अनंत है, असीमित है, ये सब सही है, लेकिन ये तभी हमको दिखेंगे जब सृष्टि प्रकट होगी। जब सृष्टि है ही नहीं, प्रभु सूक्ष्म रूप में विराज रहे हैं, तो गुण भी उनके अंदर ऐसे ही रहेंगे ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि प्रभु सूक्ष्म रूप में विराज रहे और उनके गुण उनके बाहर अनेक विराट या अनंत है, ऐसा तो है ही नहीं। और उसकी वहां पे जरूरत भी तो नहीं है, क्योंकि अभी सृष्टि प्रकट ही नहीं है, तो उन गुणों का प्रकट भी तो होना अनिवार्य या जरूरी नहीं है। तो इसलिए जब सृष्टि के पूर्व जब प्रभु सूक्ष्म रूप में विराज रहे हैं, तभी उनके ये सब गुण भी वगैरह आदि भी उनके अंदर सूक्ष्म रूप में ही है, इसलिए अगुण या दिखते नहीं है। ऐसा जी समझ में आया। वो मुझे उतना स्पष्ट नहीं हुआ, क्योंकि सूक्ष्म रूप यानी अगर हम निराकार या तो कैसे लेंगे, सूक्ष्म यानी सूक्ष्म आकार वाला, ऐसा? अगर हम सूक्ष्म यानी सूक्ष्म बहुत कहें, छोटा, जैसे अणु होते हैं ऐसे। हाँ, सॉरी। सूक्ष्म अगर नहीं, मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि अगर हम सूक्ष्म कहें तो सूक्ष्म का आकार कैसे निर्धार होगा? सूक्ष्म है, नहीं तो व्यापक नहीं है, तो फिर सूक्ष्म है तो हो सकता है ना ऐसे। सूक्ष्म आप कैसे, आपने बोला तो उसका ही मतलब ये हुआ कि व्यापक नहीं है। तो अगर व्यापक नहीं है और सूक्ष्म बोल रहे हो, तो फिर तो कुछ आकार सहित ही हुआ ना, ऐसे ऐसे मुझे लगा। या थोड़ा समझ। मूल में जो शब्द है वो अगुणस्य गुणाख्याने ब्रह्मणा चोदितो। ब्रह्मा ने नारद जी को अगुण के गुणों का आख्यान यानी वर्णन करने के लिए कहा। तो अगुणस्य गुणाख्याने, अब ये तो परीक्षित पूछ रहे हैं, तो परीक्षित ने ये शब्द कहे हैं कि अगुण ऐसे जो भगवान हैं उनके गुणों का आख्यान करने के लिए नारद को ब्रह्मा ने आज्ञा दी। और उस देवदर्शन नारद है, उसने जिस जिस को भी ये कहा वो मैं जानना चाहता हूं, तुमसे सुनना चाहता हूं। इसमें जो अगुण कहा है, अगुणस्य गुणाख्याने, उसका मतलब क्या है? तो बताते हैं कि सूक्ष्म रूपम तो अगुणम, ब्रह्म का जो सूक्ष्म रूप है उसको परीक्षित यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ परीक्षित ने उसके लिए अगुण शब्द का प्रयोग किया है। तो सूक्ष्म का मतलब क्या हुआ?
कि हम आप जिसको न देख पाए न समझ पाए वो सूक्ष्म है, उसको समझ पाए देख पाए उस तरह से वर्णन करने के लिए ब्रह्मा ने नारद को कहा। ये इसका मतलब है। इसमें क्या बाधित क्या हो जाता है? विरुद्ध धर्माश्रय का तो यहाँ कोई प्रसंग नहीं है। पिछले अध्याय में यही तो विषय आया था ना, त्वमेतद विपुली कुरु, ऐसा जब कहा नारद को ब्रह्मा ने, तो उसमें ब्रह्मा यही कहना चाहते हैं कि भगवान के महात्म्य को नहीं जानने के कारण भक्ति प्रकट नहीं होती है। तो किसी तरह से भगवान में भक्ति प्रकट हो, उसके लिए तुमको भगवान के महात्म्य का कथन करना है, उसके लिए तुम इसको विस्तार से कहो। तो प्रभु के महात्म्य का ज्ञान प्रभु के गुणों के ज्ञान से ही तो होता है। अब वो सूक्ष्म है तो हम नहीं जान पाते हैं, उनको तुम प्रकट करो ऐसे। जी, यानी जैसे ऐसा ले सकते हैं कि भी सूक्ष्म रूप यानी जो हमारे ध्यान में ना आए या तो हमारी बुद्धि में या समझ में ना आए ऐसा, लेकिन वो आकार सहित भी हो सकता है या तो कोई भी हो सकता है, ऐसे कुछ भी हो सकता है। अच्छा, जी जी जी। यानी वो जैसे जो सूक्ष्म रूप है वो अपने अनंत गुण से व्याप्त है, ऐसा ऐसा ले सकते हैं ना इसमें अगुण में। अगुण का मतलब सूक्ष्म। जैसे पूर्णमादाय पूर्णमिदम जो है वो पूर्ण, तो वो रूप में भी वो तो पूर्ण ही है ना, कहने का मतलब मेरा ये है जी। वो तो जब नारद जी कहेंगे या सुखदेव नारद ने जो कहा वो परीक्षित को कहेंगे तब पता चलेगा ना कि वो सूक्ष्म का मतलब क्या है। अभी तो कुछ पता ही नहीं है, तो उसके लिए कहा कि वो सूक्ष्म है। जी जी जी। और जी यहाँ पे श्लोकार्थ में वो ब्रह्मा ने जब नारद जी को निर्गुण भगवान के गुणों का वर्णन कैसे लिखा है, तो यहाँ पे निर्गुण इज इक्वल टू अगुण ऐसे ही लेना होगा फिर, ऐसे ही ना? एक ही बात, दोनों का मतलब एक ही होता है। अगुण कहो चाहे निर्गुण कहो, गुण रहित कहो, अगुण कहो चाहे निर्गुण कहो। जी जी जी। ये थोड़ा प्रश्न था कि यहाँ पे ऐसा है कि सृष्टि के पूर्व भगवान सूक्ष्म रूप में स्थित रहते हैं, तो ये जानना था कि ये प्रश्न आया था कि सूक्ष्म रूप में स्थित होते हैं। अभी हमने ये देखा कि प्रभु भगवान व्यापक है, सब जगह प्रभु ही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। जब हम सूक्ष्म की परिभाषा सृष्टि के पूर्व में की स्थिति में करेंगे, उसका मतलब ऐसा हुआ कि कुछ स्पेस है, उसमें सूक्ष्म रूप से ठाकुर जी विराज रहे हैं। तो कुछ स्पेस कहाँ से आया वो नहीं थोड़ा समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे ये अंतिम पैराग्राफ में पहली लाइन आ रही है कि सृष्टि के पूर्व भगवान सूक्ष्म रूप में स्थित रहते हैं। तो उस समय यानी वो सूक्ष्म रूप ही पूरी सृष्टि है ऐसा समझना। ये जैसे जितने भी स्टार होते हैं उस यानी जो तारे होते हैं वो मरते हैं, तो मरने पर ये होता है कि उनके भीतर उनका जो न्यूक्लियस होता है उसमें इतना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ जाता है कि जो विस्तार में जैसे गुब्बारा फूला हुआ होता है और उसमें सुई चुभाने के साथ ही वो पिचक जाता है, उस तरह से वो पूरा तारा है वो अपने सेंटर की ओर चला जाता है।
और उस समय वो जो कंप्रेशन होता है वो इतना ज्यादा हो जाता है कि वो जो मरा हुआ जो तारा है उसमें से 1 चम्मच जितना अगर हम मांस निकालें, यानी मैटर, तो हमारी पृथ्वी के जितना वजन उसका होता है। तो जो सूक्ष्म रूप है वो अपना जितना भी स्थूल रूप में विस्तार था उसको अपने अंदर इस तरह से समेट लेता है। यही बात है, वो कई तरह से समझाई जाती है, अहिकुंडलवत के उदाहरण से या संवेष्टित पट के उदाहरण से, कि हम चादर को खोल दें फिर उसको समेट दें तो छोटी सी मुट्ठी में आ जाए, इतनी हो जाती है। वही फैला दो तो हम उस पर बैठ सो सकें, ऐसी हो जाती है। सर्प है वो कुंडलाकृति हो जाता है तो सिमट जाता है और उसी वही अपने आप फैला देता है तो बड़ा हो जाता है। यही भगवान का सूक्ष्म और स्थूल रूप के बारे में भी समझना है कि अपने जो भी जितनी भी संभावनाएं हैं प्रकट रूप में, उन सब को समेट कर जब वो कारण अवस्था में पहुंच जाता है तो वो उसका सूक्ष्म रूप है, वो उसका अगुण रूप है, निर्गुण रूप है या कारण रूप है, ऐसा समझो। वो अगुण निर्गुण इसलिए कहा जाता है कि अब गुणों का कोई काम ही नहीं है। अगर वो हो तो भी किसके लिए वो गुण है? उसका न तो कोई वर्णन करने वाला है, न उसके गुण से कोई अभिभूत होने वाला है, न बजने वाला है, तो किसके लिए करे? तो उस अवस्था को, यानी दृष्टा की एंगल से उसको यहाँ अगुण निर्गुण इत्यादि कहा जाता है, अप्रकट होने के अर्थ। यानी ये जो दृष्टा के संदर्भ में आया वो खाली समझने के लिए नहीं है, क्योंकि जब सूक्ष्म रूप होता है तब तो दृष्टा भी तो नहीं होते हैं, वेद आदि। हाँ, अभी जो भूतकाल के संबंध में प्रश्न पूछ रहे हैं ना, तो अभी तो उसको इसी तरह से समझना पड़ेगा। जी करो आगे। किसका है? हाँ, मेरा काम है 2, 3, 4 श्लोक। जिस तरह हमने पूर्व वक्ता कल्पेश भाई से समझा शास्त्रार्थ स्कंदार्थ और प्रकरणार्थ में भी समझा कि जो ये प्रकरण चल रहा है अपना उपपत्ति का मनन के बारे में, और उसमें उपपत्ति के बारे में जो मनन प्रकरण में 3 अध्याय आए 8 से 10, और 8वें अध्याय में जो बात आ रही है वो आशंका के रूप में आ रही है, जिसमें सब आक्षेप गर्भित परीक्षित जी प्रश्न कर रहे हैं, और फिर वो शंका का परिहार अर्थात उत्तर दिया गया है 9वें अध्याय में, और 10वें में शंका समाधान द्वारा फलित अर्थ यानी तात्पर्य निष्कर्ष रूप जो बात आई वो ये है कि श्री भागवत कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए, ऐसा प्रतिपादित हुआ। अब आगे एक क्षण, अभी हाँ 10 मिनट है, अपन कुछ कर पाएंगे? कल करो। हाँ 2, 3, 4 श्लोक है। हाँ, तो कल रखते हैं, आज यहाँ पर विराम।